सिया जी बहनियां हमार हो, राम लगी हैं पहुनेवा। सिया जी बहनियां हमार हो, राम लगी हैं पहुनेवा। कि हमने 500 सालों के इतिहास में जो संघर्ष देखा था, आज ये उसका परिणाम है। और उस 500 सालों के इतिहास के बाद जब हम मेरे बाप दादाओं ने इसी गलियों में खड़े होकर के गोलियां खाई थी, हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर बाबर आए, हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते हैं। और तुम शस्त्र पूछो या शास्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे हैं। कि नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार अगर तेजस्वी यादव करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ठीक सामने आपको भव्य राम मंदिर नजर आ रहा होगा। प्रांगण में जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनकी ये लाइन है। 2 बजे से दर्शन जो है वो शुरू होंगे और पुलिस प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि दर्शन करने आए ढेरों लोग हैं। और जब हमने कतार खंगाली तो हमें अपने बिहार के कुछ पत्रकार मित्र मिल गए। ये नीतीश जी हैं, अंजनी जी है, साथ मिश्रा जी हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं। मध्य प्रदेश के हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? छिंदवाड़ा से, मतलब मध्य प्रदेश से ही है ना। तो इन लोगों से जानेंगे कि भगवान राम मंदिर और उनके ऊपर जो सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, इन पर इन लोगों का क्या जवाब है। क्या नीतीश जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। और जब से श्री राम जन्मभूमि बन रही है तब से इस देश का 151 करोड़ की जनसंख्या और 90 करोड़ के सनातनी बहुत अच्छे हो गए हैं, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए हैं। और अस्पताल जाने की उन लोगों को आवश्यकता पड़ रही है जो बिहार में खड़े होकर के राजनीतिक बयान देते हैं कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपको अस्पताल जाने को मिलेगा कि मंदिर जाएंगे। तो भैया हम लोग भभूत लगा के ठीक हो जाते हैं, हमारे भगवान की कृपा इतनी अच्छी है। एक बात बताइए, आइए इधर आइए, आप लोग भी आइए। देख रहे होंगे उत्साह, आप देख रहे होंगे राम जी का मंदिर बन रहा है। हाँ। और मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। कह रहे हैं कि पत्रकार भी जो है बायस होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। गुलाम होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस दौर को याद किया जाएगा कि गोदी मीडिया किस तरीके से देश के अन्य बड़े मुद्दों को छोड़कर राम जन्मभूमि को दिखाने में लगी हुई है। सर, किसी ओवैसी का गुलाम होने से बेहतर है, किसी चिश्ती का गुलाम होने से बेहतर है, किसी मौलाना का गुलाम होने से बेहतर है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का गुलाम होकर के रिपोर्टिंग करूं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पर खड़े होकर के एंटोनिया माइनो के गुलाम होकर के कहा, उनके न्यूज रूम में डिसाइड हुआ करता था मंत्रिमंडल, उससे अच्छा है कि मेरे प्रभु श्री राम का गुलाम होकर के मैं बताऊं कि हमने 500 सालों के इतिहास में जो संघर्ष देखा था, आज ये उसका परिणाम है। और उस 500 सालों के इतिहास के बाद जब हम मेरे बाप दादाओं ने इसी गलियों में खड़े होकर के गोलियां खाई थी, इन्हीं गलियों में खड़े होकर के मुलायम सिंह यादव के लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई थी, उसके बाद जा करके हमारे प्रभु श्री राम इस मंदिर में विराजमान हो रहे हैं दोबारा से। और इस बात को हम कदापि नहीं भूलेंगे कि इन राजनीतिक दलों ने हमेशा हमारे ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया, हमेशा हमारा सर्वनाश करने का। अरे डीएमके के नेता तो खड़े होकर के बोलते हैं कि सनातन धर्म का समूल नाश होना वेरी इंपॉर्टेंट है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग खड़े होकर के बोलते हैं, संभव ही नहीं है। इनकी देखिए, जिन्होंने बोला उदयनिधि स्टालिन, उनके पिताजी निपटने वाले एमके स्टालिन, उससे पहले करुणानिधि स्टालिन यही ख्वाब देखते हुए निपट गए। इनकी 700 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म का एक बाल बाका नहीं होगा। ये यहाँ का खड़ा एक एक व्यक्ति गवाह दे रहा है इस चीज का। इधर एक बात बताइए, भगवान राम के ऊपर कह रहे हैं मोदी जी 2024 के लिए राजनीति कर रहे हैं। हाँ। 2024 चुनाव जीतने का ख्वाब जो है वो राम मंदिर के सहारे पूरा करना चाहते हैं, काम धाम नहीं किए इसलिए मंदिर का सहारा लेना पड़ा। बहुत लॉजिकल सा पॉइंट बोलूंगा सर। आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसने खुलेआम श्री राम मंदिर का समर्थन किया हो। अगर कोई एक ऐसी पार्टी निकली जिसने 1990 से निकल करके इसी चीज के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, रथ यात्रा निकाल करके, अब जो पार्टी ही राम का नाम लेकर के खड़ी हुई है, तो राम भक्त उसके साथ कैसे नहीं रहेंगे भाई। जिस आदमी ने चाहे वो LK आडवाणी साहब हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, ये सभी खड़े होकर के नारे लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, तो भाई ऑटोमेटिकली राम भक्त उसके हो गए। इसमें कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह है ही नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। राम में माहौल है, बुराइए चाचा आप भी आइए। आप क्या कह रहे हैं? जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। यही देखो, लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु राम को ले आए मोदी जी, बताइए भगवान लेके आए मोदी जी को या मोदी जी राम को ले आए? देखिए, हाँ, एक हो गए मोदी जी। नहीं, अहंकार नहीं है।
कभी श्री राम ने शीश नहीं झुकाया है, हमेशा मोदी यहाँ आकर के शीश झुकाएंगे। ये बहुत लॉजिकल सा पॉइंट। और एक बात, जो लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी श्री राम को लाए और श्री राम मोदी जी को लाए, अरे तो इसके लिए हमारे श्री रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है भाई साहब कि शिव जी श्री राम के भक्त है और श्री राम शिव जी के, तो वही वाला हिसाब है। मोदी जी श्री राम को लाए, श्री राम मोदी जी को लेकर के आए हैं। बहुत लॉजिकल सा पॉइंट। अच्छा, आप मिथिला से हैं, आज लोग कह रहे हैं, मतलब बिहार की भी एक पार्टी है, आपने देखा होगा, रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करती है, कहती है कि मंदिर 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 किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, मंदिर जाओगे तो दान लग जाएगा। रामचरितमानस के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार की टिप्पणी की जाती है, कोर्ट में सबूत मांगे गए थे, क्या कहोगे इस सब? मैं एक ही बात सर कहना चाहूंगा, देखिए जो लोग कह रहे हैं ना कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे कि मंदिर, इस देश में 30,000 से अधिक अस्पताल है जो मंदिरों के ट्रस्ट द्वारा चलवाए जाते हैं। तो कभी उस चीज का हिसाब मांगने आए तेजस्वी यादव जी? इसी देश में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो मंदिरों के ट्रस्ट चलवाते हैं। इस बात पे कभी सवाल बोला, कभी इस बात पे बोला तेजस्वी यादव ने कि हाँ ऐसा भी हो रहा है? ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और बात रही दान की, तो कभी भी किसी भी मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो उससे ये नहीं कहा जाता है कि आप दान दीजिए, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी औकात अनुसार बोलता है, देता है। और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा सर कि नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार अगर तेजस्वी यादव करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने पूछा कि भूख लगेगा तो रोटी के लिए जाएंगे या उसके बाद जो है सो या फिर मंदिर जाएंगे। आप जिस जगह पे खड़ा हैं ये अमावा राम मंदिर है, और मंदिर के प्रांगण में आप जाकर देखिए, यहाँ लाखों भक्त डेली प्रसाद पाते हैं। और इसको कौन संचालित करता है? उसी बिहार का हनुमान मंदिर, तो महावीर मंदिर। तो आपको पता होना चाहिए कि भक्तजन रोटी और प्रसाद सब पा लेते हैं यहाँ पे। और आदमी को अगर यदि भूख लगेगा तो वो भले रोटी खाए या ना खाए, लेकिन अपने जीवन में कभी चारा नहीं खाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये राम जी के अस्तित्व के ऊपर बात उठती है। मिथिला का व्यक्ति जो है, लोक गीतों में अपने माँ बाप से राम जी के चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में, उनके विवाह के बारे में इतना सुन चुका है, फिर भी इस देश के अंदर मतलब आप मान के चलिए सालों तक राम जी के ऊपर मुकदमा चला। कैसे जानते हैं इस विषय के ऊपर, क्या कहोगे? देखिए, हमारे भारत के कोर्ट का इतिहास रहा है कि आज तक अगर किसी भी धर्म के ऊपर मुकदमा चला है तो उसके ना देवता है ना उसके पितर है, लेकिन हमारे स्वयं श्री रामचंद्र जी कोर्ट में आकर के गवाही दे करके गए, तब ये जाकर के राम मंदिर बना है। ठीक है, हमारे श्री राम भद्राचार्य ने एक एक श्लोक सुना दिए, उनका प्रमाण यहाँ पे गड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी अस्मिता है, ये हमारा पावर है, ये सनातन धर्म के पावर है। और अगर आप किसी और धर्म के ऊपर चले जाइए तो उनको हड़पने से फुर्सत नहीं है, उनके बोर्ड खड़े होकर के बोलते ये भी जमीन मेरी, ये भी जमीन मेरी। और हम लोगों में पावर इतनी है, कोई भी व्यक्ति अगर कह दे कि श्री राम मंदिर में सरकार का 1 का सिक्का लगा हुआ हो, 1 रुपया नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने, श्री राम मंदिर हम सबके 1-1 रुपए के दान से बना है। ठीक है, और सुनिए, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो 8,000 करोड़ रुपए दान किया, जिसमें से 1,000 करोड़ खर्च हुआ है। हमारे सनातन धर्म के भक्तों में इतनी पावर है कि अगर अपना एक बार झोला युग कर देंगे ना, तो हमारे श्री रामचंद्र जी का इससे भी भव्य स्वर्णिम मंदिर बनेगा। ठीक है, और ये लोग आंखों से देखते रह जाएंगे। देखिए, अंतर यही है, वो लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और हम लोग कहते हैं कि केवल 3 देवता है हमारे, 3 आराध्य हैं, उनके 3 मुख्य मंदिर, तीनों उत्तर प्रदेश में, ये तीनों लेकर के रहेंगे, काशी, मथुरा, अयोध्या। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बोलो क्या भाई? ये कोई मैथिल पत्रकार से, मतलब मिथिला के पत्रकार से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, लाइन में है, ये हमको बताइए, कोई लोकगीत सुनाइए अगर आपको मैथिल कोई लोकगीत आता हो, जिससे भगवान राम के चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता चले। देखिए, मैं मिथिलांचल से आता हूँ, तो मिथिला और राम जी का नाता कैसे है और राम जी मेरे क्या लगेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत ओपनली एक बात कहना चाहता हूँ, राम जी मेरे रिश्तेदार लगते हैं। ठीक है, वो मेरे जीजा, मैं उनका साला, खुलेआम बोल रहा हूँ। और हमारे एक गीत गाया जाता है, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुनेवा। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुनेवा। तो हम लोग इतने खुलेआम कहते हैं भैया कि सीता माता बहन है, राम जी पाहुन है। ठीक है, और मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया,
मिथिला के नाता स सिया जी बहिनिया, सिया जी के नाता स राम जी पहुनवा, मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगी है पहुनवा। ये हमारे पाहुन है। और सुनिए, श्री रामचंद्र जी जो है ना, हमारा जीजा साले का ऐसा रिश्ता है कि केवल इस पूरे पृथ्वी पे हम ही मिथिलांचल वासी हैं जिनको इजाजत है कि भैया तुम श्री राम जी को गाली दे सकते हो। और कोई गाली देगा, और कोई अगर गाली देगा तो हम उसकी मूछें उखाड़ लेंगे, ये भी बात है। लेकिन मिथिला वाले ही केवल राम जी को गाली दे सकते हैं। राम जी से कहथिन जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। देखो, ये गीत मैंने आपसे इसलिए सुने कि ये गीत आज से नहीं चल रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये प्रमाण है कि हमारे यहाँ भगवान आए, हमारे यहाँ उनका विवाह हुआ जी। फिर भी ये पूछा गया कि राम जी कहाँ जन्मे। हाँ। फिर भी ये पूछा गया, कांग्रेस के एक नेता ने ये पूछा कि ये बताइए कि किस कमरे में राम जी का जन्म हुआ। हाँ। अब ये राम जी के जगह पे पूछा जा रहा है कि इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाल साहब ठाकरे का बयान था कि राम जी अगर या अयोध्या में नहीं पैदा हुए तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में पैदा हुए थे? और अगर बाबर यहाँ का था तो फिर उसने आक्रमण क्या जाकर के अफगानिस्तान में किया था? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। श्री रामचंद्र जी, देखिए हमारे गीतों में है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, ठीक है? तो वो नगरी का प्रमाण हमारे गीतों में है, हमारे शास्त्रों में है। और अगर देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, किसी और मजहब से जगह अगर आप जाकर के पूछ लेंगे ना कि तुम्हारे कहाँ से उतरे थे, क्योंकि वो लोग कहते कि हमारे पैदा नहीं हुए थे, उतरे थे। यार अंजनी जी, अब आपसे थोड़ी सी बातचीत करें। भाई साहब, आप लोग पास आ जाइए। ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि मिथिला से ये सामान आ रहा है, जनकपुर से ये सामान आ रहा है, और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग बहुत प्रसन्न हैं। आप लोगों के यहाँ किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है आपको ग्रामीण परिवेश में अपने यहाँ? देखिए, हम भी कवर कर रहे थे तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिला, और ये ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला है जिस प्रकार से तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा था। रामायण में उन्होंने लिख दिया था कि मीन पीन पाठीन पुराने भारी भारी भार कहारन आने। तो उसी प्रकार से भार जो हमने तांता देखा, ट्रक से एकदम उतर रहा है, सेब संतरा, मतलब पृथ्वी का ऐसा कोई फल नहीं था जो मिथिला से यहाँ रामलला के लिए और सीता माता के लिए भेजा न गया हो। बारात यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग, साधु संत, सब मिथिलांचल से बारात आए हुए थे। राम जी के लिए जो है सो खड़ाव आया था, जनेऊ आया था, उनके लिए डरकस आया हुआ था, उनके लिए कुर्ता आया हुआ था, राम भगवान के लिए धोती आया हुआ था, राम भगवान ही नहीं उनके तीनों भाइयों के लिए आया हुआ था, दशरथ जी के लिए आया हुआ था, उनके सभी माताओं के लिए आया हुआ था। मतलब पूरा जो परंपरा है मिथिलांचल में और अवध का जो नाता है वो पूरा निभाने की कोशिश किया गया। सबसे जो राम जी को प्रिय है उनका धनुष जो जनक जी ने दिया था वो भी चांदी का बन के आया है। जितना सामान, थाली से लेकर के, धनुष से लेकर के, बाण से लेकर के, सारा सामान जो है घरेलू जितने बर्तन थे सब सारे के सारे सोने चांदी के भर के आए हैं, ट्रक के ट्रक भर के आए हैं। आप जाके देखिए और दर्शन कीजिए, एकदम मन जो है प्रसन्न हो जाएगा आपको बाहर देख के। मैं सबसे पहले मैं बोलना हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, अयोध्या का। बहुत भाग्य है कि हम इस नगर में जन्म लिए और यहाँ पे रोजगार हम लोगों को मिला है, जो कि हमारे भाई हैं। हम गाइड का काम करते हैं, दर्शन कराने का काम कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए सर, इससे हम लोगों को इतना रोजगार मिला है, इतना रोजगार मिला है कि आपको हम क्या बताएं। ठीक है, जो हम लोग अभी शिक्षित अनिश्चित जो भी हैं, मर्यादा बता के और जानकारी बता के लोगों को दर्शन करा के आज अपना पेट पाल रहे हैं। शाम तक 1000-2000 का काम करते हैं और ये इसी के वजह से हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं। और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? और साउथ के लोग पूरे मतलब देश के पूरे अपने भारत के लोग यहाँ पे उनको भी रोजगार मिलेगा। अलग अलग से आके बसे हुए हैं, अपना होटल खोल रहे हैं, कोई रॉयल एस्टेट खुला गया,
मतलब ये यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि आपको हम क्या बताएं, बाहर से लोग आते हैं। देखिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो है ना प्रेम की भाषा को लोग बड़ा समझते हैं, है ना। आजकल लड़के लड़की जब प्यार में होते हैं तो अलग अलग प्रकार के गीत सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का नेशनल लव सॉन्ग पता है कौन सा हो, हैं? श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। तो ये पूरा भजन जो है अद्भुत भजन है। और अगर प्रेम समझना है तो प्रेम कुछ इस प्रकार से समझो। देखिए उनमें और हम में यही अंतर है कि अगर उनको राज्य नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने भाई की गर्दन कटवा करके थाली में रख करके अपने बाप के पास भिजवाई, और हमारे यहाँ जब भरत को राज्य मिला भी तब भी उन्होंने क्या किया, अपने भाई के दोनों खड़ाओं को थाली में रख करके और उसे जो वो सिंहासन होता है उस पर रख करके राज्य किया। ये हमारे यहाँ का भाई का प्रेम है। देखिए वो लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, प्लीज हमें गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहिए, गंगा हमारी यमुना हमारी। अगर तहजीब दिखानी है तो आबे जमजम तहजीब दिखाओ, गंगा जमुनी तहजीब की आवश्यकता हमें नहीं है। ये तहजीब अपने पास रखिए। और अगर आप लोग कहते हैं अगर आप लोग कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा तो उस संविधान को मानिए, ठीक है, उस संविधान को मानिए और उसी संविधान के पहले पन्ने पर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर उकेरी हुई है और मानिए कि वही आपके बाप दादा थे। अकबर बाबर को अपने बाप और दादा मत मानिए, बस ये सिंपल। एक और चीज मैं बस ऐड करूंगा, भगवान राम को लेकर जो प्रमाणों की बात की गई कि वो धनुष कहाँ था, वो धनुष किस चीज की थी, शायद उनको पता नहीं है कि धनुष टूटने के ऊपर भी हमारे यहाँ एक गीत है। हाँ। और धनुष टूटने के बाद जब मैया को कहा जाता है कि अब जो है आप तैयारी कीजिए, आपका विवाह होने वाला है, वो गीत याद है आपको या नहीं? तुम उठो सिया श्रृंगार, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। देखिए एक चीज हम आपको बताएंगे, हम बार बार कहते हैं अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया है और हम मिथिला वाले राम जी को ओन करते हैं। ये अलग बात है, पत्रकार के रूप में हमारे बहुत सारे दायित्व हैं, लेकिन अगर हम जन्मभूमि के काम ना आ सके, हम अपने ईश्वर के काम ना आ सके, तो शायद हम किसी कार्य के नहीं। और बात बहुत सिंपल है, पत्रकार हम 23 साल की उम्र में बने हैं और हिंदू हम पैदा हुए, हम बचपन से ही थे, सनातनी हम बचपन से ही थे, राम जी के साले हम बचपन से ही थे। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे दादाजी ने पत्रकारिता की किताबें कदापि नहीं पढ़ाई। उन्होंने पढ़ाई तो श्री रामचरितमानस, उन्होंने पढ़ा है तो श्रीमद् भगवत गीता। और सुनिए एक और कविता है जो मेरी खुद की रचना है, मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ कि अकबर बाबर जो है वो हमारे लिए क्या है। हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते हैं। और तुम शस्त्र पूछो या शास्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे हैं। बाचे हैं हमने एक पल में लाखों वीर यूं, उंगलियां थक जाएंगी तुम्हारी पूजे हैं हमने पीर यूं, और पीर यूं रक्षा करो हमारे पुत्र वीरों की, के संहार लो पूरी सांस लाखों सीरों की। और सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, दुश्मन के नाम पे सामने खड़े कुछ भूखे नंगे थे, जवानों ने लाठी डंडों से खदेड़ उन्हें भगाया था, तब जाके कहीं ये कश्मीर हमारा कहलाया था। और तुम शेरों की ललकार सुनो, प्रभुताई का प्रहार सुनो, पीने को घूंट भर शीतल नहीं था, हथियारों में पीतल नहीं था, सन 62 था पर सुख का पल नहीं था, बल नहीं था उन्हें सकल में बांधा, खदेड़ा चीनियों को लिया हिंदुस्तान आधा, दलाई लामा को शरण दिया, शांति का वर्णन किया, जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपनाया, वसुदेव कुटुंबकम की राहों का ज्योत जलाया, अहिंसा परमो धर्म वीरों को हमने सिखाया, और जरूरत पड़ी तो धर्म हिंसा तथैव च का पाठ पढ़ाया। सजाया मुकुट ऐसा जिसे लोग कफन कहते हैं, और युद्ध ऐसे लड़ा कि लोग मौत भ्रमण कहते हैं, और श्रवण कहते हैं वीरों को भारत माता का। तो हमारे भारत माँ के जितने भी वीर हैं, हमारे भारत भूमि में पैदा हुए एक एक सनातनी श्रवण बेटा बन के दिखाएगा, राम जैसा राजा बन के दिखाएगा। यह हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है।